बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज ISPR के तर्जमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 383 पाकिस्तान के जो सोल्जियर हैं इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हालिया जंग में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। उनकी शहादत हुई है। अभी ये सांस चल ही रही थी कि उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने PTI के 80 के करीब लोगों को जो फ़ौजी अदालतों के ज़रिए से सज़ाएं सुना दी हैं। बिस्मिल्लाह। पूरी दुनिया में एक असूल है कि अगर आपकी इतनी बड़ी जंग लड़ी जा रही हो सरहदों पर दुश्मनों से, दहशतगर्दों से, खवारिज से, तो आपको जो आपसी के मामलात हैं उनको आपको मिटाना होता है, उनको भुलाना होता है, क्योंकि कौम को ज़रूरत होती है जंग में इत्तेहाद की। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, असी कल्ले ही काफ़ी हैं। क्या PTI को आप दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिला के जोड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या आपका एजेंडा क्या है? यकीन मानिए, समझ कुछ भी नहीं आता। एक रोज़ अच्छी खबर आती है तो दूसरे रोज़ इतनी हौलनाक किस्म की खबर आती है कि अगले पिछले जो अंदाजे हैं वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाते हैं। हसाम न्याजी को, जो इमरान खान का भांजा है, 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। और ये सज़ा जो है ये इंसाफ के जो इंटरनेशनल पैमाने हैं उन पे पूरा नहीं उतरती, ना मुल्क का जो पैमाना है अदल उस पे पूरा उतरती है। असल में ये जो सज़ा सुनाई गई है इसका एक ही मकसद है कि किसी तरह इमरान खान पे प्रेशर बिल्ड करना, इमरान खान को पैगाम देना, क्योंकि ये उनका भांजा है, ये उनके बड़ा करीब है। हफीजुल्लाह न्याजी जो मर्जी है कहता फिरे, वो एक बाप है और बाप की फीलिंग समझ आती है कि उसने जो कहा है ये उसका दर्द है, गम है, वो अपने सोचने में, कहने में आज़ाद है और उसका रिस्पेक्ट किया जाना लाजिम है। लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट पे जब इंसान बैठा हो, ISPR का जो तर्जमान है, तो समझ नहीं आती कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो किस सिमत में सफ़र कर रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर ये सज़ाएं सुनानी भी थी तो इनका इतना वावेला ना किया जाता। इनको अगर रखना भी चाह तो हिडन मोड में कितनी चीज़ें हैं जिनको छुपा के रखा जा सकता है। अगर बड़ेपन का मुजाहरा कर लिया जाता तो पाकिस्तान में आज अमन और शांति होती और मुल्क एक पेज पे चला जाता। फिर कहते हैं दिन बढ़ रहे हैं, पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। ये खलीज ही असल दहशतगर्दों का ऑक्सीजन है। PTI का जो बयानिया है उसको कौन उठा रहा है? उसको बलोच नेशनलिस्ट उठा रहे हैं, आप देख लें। उसको पख्तून जो हैं, ये मंजूर पश्तीन वगैरह, वो उठा रहे हैं। उसको ये जो दहशतगर्द हैं वो उठा रहे हैं। तो फिर हम क्यों उन लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं और अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? पाकिस्तान को बचाना है तो फिर अमन की ज़रूरत है, पाकिस्तान को बचाना है तो फिर इंसाफ की ज़रूरत है। लगता है इंसाफ इमरान खान और PTI के लिए इस मुल्क में नहीं रह गया, बिल्कुल नहीं रह गया। अगर इंसाफ होता तो इतनी जो मुखालफत हुई है इंटरनेशनली मिलिट्री कोर्ट्स की, तो ये कभी ना होता। लेकिन जाए दुनिया भाड़ में, हमने वो करना है जिसका हमें मन करे, जिससे हमारे जो ईगो है उसको तस्कीन हो। बसूरत दीगर कोई कह सकता है कि इसी मुल्क में एक 1971 हुआ जिसमें बड़े बड़े लोगों के कोर्ट मार्शल की सिफारिश की गई। क्यों छोड़ दिया गया? इसलिए कि उससे लाहासिल थे, इसलिए कि वो अनटच थे। लेकिन अब सिविलियन की बारी आई है तो दिल बड़ा नहीं किया जा रहा। आप ताकतवर हैं, हम कमज़ोर हैं, हमने तो सिर्फ अपनी बात करनी है। एक हज़रत इब्राहीम की चिड़िया की तरह हमने अपनी बात कहनी है और अपनी एफर्ट करनी है। वो आग पे बुझे ना बुझे, कितने आदमी सुनते हैं ना सुने, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन एक बात हम बिल्कुल ज़ोर दे के कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान का जो इत्तेहाद है उसका शराज़ा बिखर रहा है, और ये शराज़ा अगर बिखरता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान सब्ज़ हिलाली परचम को होता है। आगे आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, हम छोटे लोग हैं, हमारी क्या औकात। अपनी दुआओं में याद रखिए, PTI का साथ दीजिए, इमरान खान का साथ दीजिए, वो बहुत मुश्किल हालात से हैं। थैंक यू वेरी मच।